नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को, परिचित ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात नियमित रूप से पहुंच सके और उनकी राय, आपकी राय कमेंट्स के रूप में मिल सके। आतंकवाद के खिलाफ भारतीय संसद से न केवल पाकिस्तान बल्कि दुनिया को बहुत बड़ा सबूत। आतंकवाद की लड़ाई में एक बड़ी विजय। आतंकवादियों को ढूंढने के लिए भारतीय सेना, सीआरपीएफ और पुलिस, पीएसएफ, इंटेलिजेंस एजेंसियां मिलकर के, देखिए समय तो लगा है निश्चित रूप से, अप्रैल की घटना के बाद जो भागे हुए, छुपे हुए, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने जिस ढंग से संसद में पूरा विवरण सुनाया है, पूरा एक एक मिनट का जिसको कह सकते हैं आप हिसाब दिया गया है, क्योंकि आज तक ये जानकारी दुनिया को उतनी नहीं मिली थी। केवल ये मालूम था कि हाँ, पहलगाम के हत्यारे भाग गए, कहाँ गए, कैसे गए। अब उसके पीछे पूरे समय जो सैनिक कार्रवाई हुई, जो इंटेलिजेंस सरकारी कार्रवाई हुई और 3 आतंकवादी प्रमाण के साथ जो पाकिस्तानी हैं उनको मार गिराया। बहुत बड़ी उपलब्धि इसलिए है जैसे हमने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का जो संघर्ष सिंदूर ऑपरेशन भारत ने किया है, महादेव ऑपरेशन जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं कल, लेकिन अब उसको कहते कि पूरा विवरण तो अब सामने आया संसद में, क्योंकि उनके प्रमाण मिल गए। सुबह 4 बजे तक उनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आने की सूचना जो गृहमंत्री ने दी, उन्होंने कहा कि पूरी जब तक पुष्टि नहीं होती, उनको पहचानने वाले लोग जिन्होंने उनको कुछ खाना वाना खिलाने में जो पकड़े गए थे 2 महीने पहले, उनसे भी उसकी पुष्टि नहीं हुई, तब तक सरकार ने, सेना ने कोई घोषणा नहीं की कौन है क्या है। आप देखिए हाफिज मूसा, सुलेमान और फैसल, इसी तरह से जो पकड़ा गया, जिसने कि वहां पर भी गगनगीर में भी आतंकी घटना 24 अक्टूबर में पिछले 2024 में जो हुई, उसमें भी ये शामिल था। और ऐसी स्थिति में ये भयानक सुलेमान और फैसल, अफगान और जिब्रान, ये तीनों मार गिराए गए। पीछे उनके सूचना तो लगभग कुछ हफ्ते पहले मिली कि कहीं इसी इलाके में वो हैं, और उसके बाद जंगलों में खोज करके उनको, उनके साथ जो मुठभेड़ हुई, ये ठीक है कि आतंकवादी तो बहुत मारे जाते हैं, पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए। और जैसा गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ऐतिहासिक भाषण में संसद में, चूंकि संसद में इस तरह का भाषण मैंने भी कभी पहले नहीं सुना, इतना जोशीला भाषण, क्योंकि मैं वर्षों से संसद में देखता रहा, और कुछ लोग इस पर भी कहते हैं कि साहब इतना एग्रेसिव क्यों हुआ। अरे भाई, भारत की इतनी बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि, जिसमें पाकिस्तान के वो आतंकवादी जिन्होंने मासूम 26 लोगों को जिस तरह से पहलगाम में मारा और जिनका उद्देश्य भारत में सांप्रदायिक दंगा कराना था, ऐसे कुख्यात आतंकवादियों को खोज करके भारतीय सेना ने जिस तरह से मारा है, उसकी घोषणा इसलिए की गई कि पाकिस्तान को बताया जा सके कि ये है सबूत। उन 2 आतंकवादियों के बाकायदा वोटर, जो गृहमंत्री ने बताया, उनका पाकिस्तान की वो मतदाता माने वोटर हैं, उसके भी नंबर बाकायदा भारत सरकार के प्राप्त हो गए। चूंकि हर तरफ से पता लगाने की कोशिश हुई थी कौन था, किसने शरण दी, किसने कहां से वो गया, उसके बाद वो वहां से भाग करके कहां गए और कैसे गायब हो गए। ये गृहमंत्री ने सबसे बड़ी बात यही कही कि तुरंत पहले ही दिन वो खुद 5:30 बजे सुबह की घटना हुई अप्रैल में, और उसके बाद शाम को ही वो वहां पहुंच गए थे। और जो मीटिंग करके पहला फैसला ये हुआ था उच्च स्तरीय स्तर पर कि बस ये बॉर्डर ऐसी सुरक्षित कर दो कि जो पाकिस्तान से आए हैं वो बाहर, पाकिस्तान अब बाहर लौट कर न जाए, उनको तो यहीं पर कब्र उनकी यही, मतलब यदि वो जिसको कहते हैं जहन्नुम उनको पहुंचाना है तो भारत में ही होगा। अब वो भाग करके शरण वापस अपने देश पाकिस्तान, जहां एएसआई और सेना ने उनको ट्रेन किया है, वो भाग न पाए।
इसलिए इसे भी आप मुस्तैदी कहें कि हमारी सुरक्षा बल उन्होंने किस सतर्कता के साथ, और उसके पहले देखिए 22 मई को इंटेलिजेंस को सूचना मिल गई थी कि ये लोग कहां पर हैं, और जब ये घटना हुई थी तो जैसा गृह मंत्री ने बताया कि 1055 लोगों से पूछताछ, माने जो परिजन थे, जो मारे गए उनके परिजन, उनके रिश्तेदार, फिर कोई घोड़े वाला, कोई वहां का, जिस तरह से जितने लोग उससे संबंधित घटना पर गवाही दे सकते थे, उनसे करीब 3000 घंटे, यदि आप कह सकते हैं कितना काम एजेंसियों ने किया होगा, लगातार मतलब एक के बाद एक, जहां जहां से कोई सोर्स मिल सकता था, ताकि उनको पहुंचने में निशान, क्योंकि उनके पास सैटेलाइट संचार साधन कहीं न कहीं वो लेकर के ऐसे घूमे थे, जिससे कि षड्यंत्र तो बहुत पहले का था, और जिन लोगों को ये हमेशा माना जाता है कि ऐसे लोगों को यदि कहीं न कहीं कोई शरण मिली, उनको कैसे 2 ऐसे व्यक्तियों को, अफजल और उसको पकड़ा गया था, जिससे कहा गया कि भाई बशीर और परवेज, अफजल नहीं, बशीर और परवेज, उनसे मालूम हुआ 21 अप्रैल को ही वहां तक हमारी सुरक्षा एजेंसियां पहुंच गई, और ये मालूम हुआ कि हाँ, उनके पास आकर के दाना पानी लेकर वो यहां से गए हैं। कहाँ गए? जंगलों में। अब जंगलों में इतना बड़ा कश्मीर वैली आप जानते हैं, नदी है, पहाड़ है, नहरें हैं, कहाँ जाकर के वो छुप गए। इसीलिए आप देखिए अप्रैल से लेकर के जुलाई 22 तक, जिसको कह सकते हैं, वो लगातार होता रहा। फिर जब ये मालूम हुआ कि कहाँ पर वो छुपे हुए हैं, उसकी जब सूचना मिल गई, तब जाकर के इनकाउंटर की पूरी तैयारी हुई, और पूरा विवरण प्रामाणिक मिलने के बाद संसद में कितने ही सवाल सिंदूर ऑपरेशन को लेकर बहस कल से शुरू हुई। अब ये भी सवाल उठा कि साहब उसी समय कैसे ही इनकाउंटर की सूचनाएं मिली। ये सही है कि सेना भी इस बात को ध्यान रखती है कि जब कुछ प्रमाण हो, जब कुछ चारों अपनी कार्यवाही पूरी हो, तब हो। इसे संयोग कह सकते हैं या इसे योजनाबद्ध ढंग से कि भाई पूरी संसद में इसकी चर्चा तत्काल हो सके। यदि मान लीजिए इसके 1 महीने बाद संसद हो रहा होता या उनको मारा जाता, तो भारतीय संसद में ये रिकॉर्ड और विश्व के रिकॉर्ड में जाने में भी लगता कि अच्छा उस समय नहीं हुआ। संसद में रिकॉर्ड होना और उसकी घोषणा होना, जिसकी संसद जो भारत की 140 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इस दृष्टि से ये सहयोग हो, सेना और सरकार का अपना तरीका हो, जिसके कारण सारे प्रमाण पहले संसद में रखे गए। एक तो जनता में 140 करोड़ जनता के सामने दस्तावेज, प्रमाण, फॉरेंसिक रिपोर्ट, बड़े साइंटिस्ट जिसको जो जानते हैं, डीएनए से पता करके जो मारे गए हैं कि वही लोग हैं, उनके फोटो, जिन लोगों ने शरण दी थी उनको पुष्टि करा करके, और सारी दुनिया को दिखाने के लिए उन फोटो के साथ अब विश्व मंच पर भारत प्रमाण के साथ कहेगा। देखिए मुंबई का जो कांड हुआ था, भारत ने जवाब नहीं दिया था। मुंबई में जब आतंकी हमला किया गया, 26/11 भारत भूल नहीं सकता। 270-280 लोग मारे गए थे। ऐसी स्थिति में वर्षों से भारत का खून खोला हुआ था, और इसे सिंदूर ऑपरेशन जो किया गया उसमें भी आज उसका पूरा ब्यौरा भी दिया। राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री दे चुके थे, अब उन्होंने पूरा उसका और विवरण भी बताया। 9 आतंकी ठिकाने, उनको पूरा नष्ट करना, कितने 11 जो एयर फील्ड उनके हैं, जो सैनिक जहां से उड़ सकते थे सेना के वायुयान, सिंदूर ऑपरेशन में उनको नष्ट किया गया। दुनिया के इतिहास में आतंकवाद के खिलाफ ऐसी लड़ाई जिसमें वहां के नागरिक, पाकिस्तान के नागरिक न मारे जाएं, और आतंकियों और उनके आकाओं को, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और मंत्रिमंडल के वरिष्ठ जो नेता हैं, सब बार बार ये कहते रहे कि देखिए पाकिस्तान को जो प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है, आतंक को, आकाओं को भी सबक सिखाया जाएगा। पहलगाम में माताओं बहनों के सामने जिस तरह से हत्याएं की गई हैं, उसका बदला लिया गया। तो बदले की कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत प्रमाण के साथ जिस पहलगाम के उन हत्यारों की वजह से पाकिस्तान को आतंकवादी देश कहा जाए, उसके संसद में
समर्थन भी है, लेकिन सवाल बार बार उठ रहे हैं, भाई अब क्यों किया गया, पहले इंटेलिजेंस का क्या हुआ। ठीक है कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहले ही अपनी बात मान ली थी कि हाँ कुछ पहलगाम में कोई सुरक्षा की चूक हुई और उसकी जिम्मेदारी उन्होंने स्वयं ले ली। अब वो ठीक है, वो कुछ दिन पहले ही उसका वक्तव्य आया, चूंकि उनको भी मालूम था कि उसमें कुछ जिस तरह से पाकिस्तान की सीमा है, जो गृहमंत्री अमित शाह ने स्पष्ट भी किया, इतनी विशाल सीमा है हमारी चीन के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी, और खास करके पाकिस्तान से तो ऐसा है जहां से कहां रेगिस्तान से लेकर के जो कश्मीर की घाटियों में वो कहां से घुस सकते हैं, पानी के जरिए, रास्ते के जरिए, पहाड़ के कूद करके, जंगल के जरिए। तो उसमें हमारे मुस्तैद हैं, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, सेना है, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का जब आ जाता है भेष बदल करके। ये भी देखिए पहलगाम में उन्होंने तो सेना के कपड़े पहन लिए थे, जाली जो जैसे रावण आता है साधु के वेश में, इन्होंने भी वर्दी पहन करके भारत की वर्दी का भी अपमान किया। और इसलिए गृहमंत्री ने कहा है कि हमने संकल्प लिया है, अब आतंकवादी के लिए जनाजा नहीं निकलेगा, अब उनका वहीं पर जहां वो मारे गए वहीं उनको जो है दफना दिया जाएगा। उनको अब बाहर चाहे वो कहीं का भी हो। उनका इशारा साफ था कि भारत में भी कोई है तो पहले कुछ ऐसी घटनाएं होती थी जो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, उनके 10-10 हजार के लोग निकलते थे। इस दृष्टि से संसद में सिंदूर ऑपरेशन का और महादेव ऑपरेशन का जो एक अध्याय आज तो मैं मानता हूं कि पूरा हुआ है। अब शंका समाधान तो इतिहास के पन्नों पर आप 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद भी उसकी चर्चा और समीक्षा कर सकते हैं, लेकिन पहलगाम और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का एक बड़ा अध्याय आज उसका पूरा, जिसको चैप्टर पूरा कर लिया गया है। अब पाकिस्तान यदि फिर कोई आतंकी घटना करेगा तो बता दिया गया है कि वो तबाह होकर नष्ट हो जाएगा। और गृहमंत्री अमित शाह ने वो सब घटनाएं भी गिनाई कि भारत पहले कार्रवाई जब नहीं किया पिछली सरकारों में, नेहरू काल से लेकर के मनमोहन काल तक जो हुआ गड़बड़ियां, जिसके कारण पाकिस्तान में इतने आतंकवादी उनको बढ़ाने की हिम्मत हुई, हम उस पर नहीं जाते। हम तो ये मानते हैं कि वो राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह है, ये भारतीय सेना की, भारत की संपूर्ण जनता और देश की लोकतंत्र की विजय आतंक के खिलाफ है। इसका सबक ये है कि दुनिया में आतंक खत्म करने के लिए भारत की लड़ाई जारी भी रहेगी। सिंदूर ऑपरेशन बार बार कहा गया। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बातें संसद में पहले भी कही है, लेकिन इस मुद्दे पर बाहर जब कुछ भी उन्होंने कहा हो, लेकिन इस मुद्दे पर बार बार सदन की चर्चा के बाद ये पहला अवसर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद को वो सब जानकारियां जो अपने साथियों के जरिए और जो उनका संकल्प है वो भी बता करके ये साबित कर दिया गया है कि कहीं भी 1 इंच न जमीन देने की बात है, और एक बूंद के बदले यदि यहां के किसी आतंकवादी ने किसी तरह से घटना की तो पाकिस्तान का सफाया निश्चित रूप से इस तरह से होगा कि अब उसको अभी भी जितना उसको विनाश हुआ और उसने जिसने खुद त्राहिमाम किया, और कोई राष्ट्रपति ट्रंप 30 बार नहीं 100 बार बोले, वो झूठ बोलने में तो वो अपने दोस्तों को जब धोखा दे सकते हैं, एलन मस्क को, तो राष्ट्रपति ट्रंप पर क्या भरोसा किया जाए कि मैंने समझौता करा दिया, मैंने ये कर दिया। मेरा ऐसा मानना है कि संसद में उस मुद्दे को उठाया जाना बार बार प्रतिपक्ष से ये भी एक हास्यास्पद है। भारत की सरकार पर, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर पर आप भरोसा करेंगे कि एक बाहर जो सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को टैरिफ बढ़ाते हैं, सुबह घटा देते हैं, शाम को घटाते हैं, फिर सुबह बढ़ा देते हैं। यूरोपियन यूनियन उनका दुश्मन होने जा रहा है, हो ही गया लगभग, टैरिफ वहां 50% लगा दिया, कभी कुछ करते हैं। उनकी विश्वसनीयता के बजाय भारत के सुरक्षा के आर्मी के लोगों का, और यदि कुछ हमारा नुकसान कहीं नहीं हुआ, कोई सैनिक नहीं मारा गया, कोई वैसे नुकसान हमारे किसी ठिकाने पर पाकिस्तान नहीं कर सका, उसे वहीं हमारे आधुनिक उपकरणों से बर्बाद कर दिया गया। हाँ, यदि कुछ जैसा कहा गया टेक्निकल कुछ मिस्टेक हुई जो हमारे सीडीएस जिसको उन्होंने माना, हमारे सुरक्षा के प्रमुख, रक्षा प्रमुख ने मान लिया सेनाओं के कि भाई टेक्निकल तो ये ठीक है, ये तो ऑपरेशन करने वाले जब उनको पूरी छूट दी गई, उसमें सावधानी हो, कुछ उसको ठीक कर लिया जाए। जैसा कल भी हमने चर्चा की थी कि असली निर्णय उस बात पर होता है कि परिणाम क्या हुआ इस संघर्ष में। परिणाम यदि बहुत ही शानदार हुआ है, स्वर्णिम हुआ है, बदला लिया गया है, दुनिया को बता दिया गया है, दुनिया आपका साथ है, पहलगाम की आतंकवादी घटना पर दुनिया आपके साथ खड़ी हुई दिखाई दी,
ऐसी स्थिति में ये कहना कि हमारा कौन से विमान को कितना नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, अरे पाकिस्तान का जितने बड़े पैमाने एयरफील्ड, हवाई जहाज, उनकी रडार, 6 रडार वहां के जो वायु अड्डे को जहां पर हवाई उनके वायुसेना के होते हैं, उनकी 6 बड़ी बड़ी रडार, जैसे भारत का यदि वायुयान जाता है, विमान जाता है, लड़ाकू विमान जाता है वहां मार गिराने के लिए, तो वो रडार देख ही नहीं पाएगी, उसको रोक ही नहीं पाएगी। और भारत की हमारी रडार, हमारे पास S-400 और दुनिया जितने हमारे ब्रह्मोस, इन सब के बल पर हमारा कोई नुकसान नहीं हो सका। इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी। इसलिए लोकतंत्र में संसद में बहस हुई, ये अच्छी बात होगी, अभी तो जारी रहेगी, आगे भी उस पर मुद्दे उठते रहेंगे। लोकतंत्र में प्रतिपक्ष को सवाल उठाने का है। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, सुरक्षा का मुद्दा राष्ट्र की एकता, संप्रभुता और भविष्य को लेकर के है। इसलिए संकल्प भारत के जय हिंद का जो नारा है, उसमें वो जो मारे गए उन शहीदों को आप हमेशा नमन करते हैं, उनको स्मरण करते हैं, उनके परिजनों के साथ हमेशा सहायता खड़ी रहती है सरकार भी और जनता भी। आज ऐसी स्थिति में इस बड़ी उपलब्धि पर जय जयकार का जो स्वर है, उस स्वर में स्वर मिलाने का ही वक्त है। एडिटर साहब हमें विराम देते हैं। आप एडिटर साहब देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।